वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की वीडियो है कॉलन क्लासिफिकेशन का एक और सॉल्व एग्जांपल स्टेप वाइज, जो कि हमने लिया है अपने एक व्यूअर के डिमांड पर। उन्होंने कमेंट किया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन का एक क्विक रिव्यू लेते हैं। जैसे कि ये क्लासिफिकेशन स्कीम रिवाइज किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। पहला एडिशन 1933 में आया था और लेटेस्ट एडिशन 7वां चल रहा है, लेकिन वाइडली यूज जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एडिशन वो है 6th एडिशन, जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। बात करें इसके पार्ट्स की, तो इस बुक में पार्ट 1 में जो रूल्स दिया गया है, नियम कैसे फॉलो करना है ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, और पार्ट 2 जो है शेड्यूल्स है इसमें, पार्ट 3 है क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स के लिए। तो जो भी व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर कॉलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, जो कि आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा कि कॉलन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उसका बेस डिटेल्स क्या है। और उसमें बहुत सारी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं, जिसमें से एक वीडियो ये भी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मेन क्लासेस की बात करें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो भी ये दिया गया है कॉलम वाइज, डबल कॉलम में है। पहले कॉलम में उसका कोड दिया है मेन क्लास का, सेकंड में उसका डिस्क्रिप्शन है। ये सारी चीज़ें मैं हर एग्जांपल में डालता हूँ। कारण ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका हर बार रिवीजन होना ज़रूरी है ताकि ये आपको याद हो जाए। जैसे अभी फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जिसमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड रहता है: पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, जिसके इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, डॉट और इन्वर्टेड कॉमा, और इनके सिंबल जो होते हैं फेसेट के वो PMEST हम इस्तेमाल करते हैं इसी सीक्वेंस में। तो फ्रेंड्स, ये जो PMEST है इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस टेबल में। पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम पर्सनालिटी कैटेगरी में लेते हैं, मैटर में, एनर्जी, स्पेस और टाइम में। ये इतना तो बेस नॉलेज रखना ही पड़ेगा, तभी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट के जो स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। रंगनाथन जी ने प्रिस्क्राइब किया था 8 स्टेप्स हैं टोटल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्टेप 0 से लेकर स्टेप 7 तक: रॉ, फुल, कर्नल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल, स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल एंड फेसेट नंबर्स, और है क्लास नंबर। तो कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल हो या लाइब्रेरियन भी हैं आप, अगर तो क्लासिफिकेशन करना है CC के अकॉर्डिंग, तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। इसी सीक्वेंस में अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमारा जो क्लास नंबर बनकर आएगा उसमें गलतियां होने के चांस बहुत कम रहेंगे और हम एक सिस्टमेटिक रूप से बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है इंडियाज़ इकोनॉमिक रिलेशंस विद ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स। अब ये एक यूनिक एग्जांपल है, इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन दो कंट्रीज़ के नाम आए हैं। और ये क्लासिक एग्जांपल है होस्ट क्लास का। होस्ट क्लास क्या होता है उसको हम समझेंगे आगे। अभी इस जो टाइटल हमको दिया गया है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कंट्रीज़ के नाम चेंज हो सकते हैं, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है वो हम बता देते हैं। ये आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आपको समझ में कहीं नहीं आता है तो आप अपना क्वेरी जो है कमेंट में डाल सकते हैं। तो जैसा कि हमारा टाइटल दिया हुआ है, इंडियाज़ इकोनॉमिक रिलेशंस विद ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स, रेड कलर में लिखा है हिस्ट्री, जो कि मेन क्लास है। तो ये हमारा जो मेन क्लास बनेगा, स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, तो हिस्ट्री और एक मेन क्लास से ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसा कि पहले जो वीडियोस इस चैनल में है कॉलन क्लासिफिकेशन के, जिसमें हमने सॉल्यूशन दिया है, वो रंगनाथन का जो 8 स्टेप सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप दिया है। यह वीडियो स्टेप बाय स्टेप बहुत लंबी होती है और कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाती, इसलिए इसको टेबल फॉर्म में समझाया गया है। और कौन सा कोड कहाँ से लिया गया है वो आपको नहीं समझ में आए अगर, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि सीरियल नंबर 1 लिखा है टेबल में, इसका कोड हमने बनाया विक्टर से। अभी जो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं कोड बनाने के लिए। तो पहले में हमने लिखा है हिस्ट्री, जो कि हमारी मेन क्लास है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ऐसे ही देखते जाएंगे सीक्वेंस वाइज। अभी जो सीरियल नंबर 1 कवर हो चुका है, हम सीरियल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसको हमने ग्रीन कलर से लिखा है V44। इसमें क्या है कि हिस्ट्री हमारी मेन क्लास है और इंडिया जो है हमने
पर्सनालिटी फेसेट में लिया है, क्योंकि जो आप देखेंगे जो कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक में जो शेड्यूल में मेन क्लास है हिस्ट्री, उसमें जो पी फोकाई है वो जोग्राफिकल डिवाइस से ही लेना है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। तो टेकन फ्रॉम स्पेस आइसोलेट शेड्यूल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए इसमें चैप्टर वी जो है हिस्ट्री का, उसमें फोकाई इन पी टू बी गॉट बाई जी डी। तो इसमें हम जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें मेन क्लास ढूंढी और फिर हम इंडिया का हमने कोड ढूंढा। तो जैसा कि आप जानते हैं मेन क्लास के साथ जो पी फेसेट होता है उसमें कोई स्पेस नहीं आता है, इसीलिए हमने V44 लिखा है अभी तक। V44 मतलब हमने केवल मेन क्लास के साथ इंडिया का कोड लिखा है। दोस्तों अब देखिए आप सीरियल नंबर 1 2 आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड में आने पे हमने लिखा V44:19। अब ये 19 हमने कहाँ से लिया है, इसमें जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस आएगा, इकोनॉमिक रिलेशंस हम अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो वो फॉरेन पॉलिसी के तहत आएगा, क्योंकि देखिए इंडियाज़ का जो इकोनॉमिक रिलेशन होगा ग्रेट ब्रिटेन से, वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में ही आएगा। तो फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन को हमने क्या किया है, होस्ट क्लास बनाया है। यानी मेन क्लास होती है, उसके बाद जब सब्जेक्ट रिलेटिव होता है तो हमने होस्ट क्लास लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं और जो आपका डाउट आएगा वो हम कवर कर लेंगे। तो देखिए फॉरेन पॉलिसी को वर्ड को हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हम ये आप जब वी में जाएंगे तो उसी में ही नीचे दिया गया है 19 पॉलिसीज़ में। तो 19 में कौन सा है, फॉरेन। फॉरेन पॉलिसी हमने लिया है क्योंकि हमको इकोनॉमिक रिलेशन की बात करनी है। तो इसके आगे हमने कॉलन लेते हुए 19 का हमने इस्तेमाल किया है, 19। नेक्स्ट आप देखेंगे अभी सीरियल नंबर 4 में हमने V44:19 के साथ साथ हमने 56 लिख दिया। ये 56 कोड किस चीज़ का आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन जो है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से ही हमें रिलेशनशिप स्थापित करनी है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो पी फोकस में ही आएगा। पी में क्यों आया, क्योंकि ये जो होस्ट क्लास हमने बनाया है ये हमारा अभी होस्ट क्लास है, और जैसे मेन क्लास के साथ पी फेसेट डायरेक्ट लिखा जाता है, वैसे ही होस्ट क्लास में भी जो पी फोकस है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, वो भी हमने डायरेक्ट लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 56 जो है ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के लिए इस्तेमाल हमें करना है। नेक्स्ट हम बात करें सीरियल नंबर 5 में आप जाएं, वहाँ पे देखेंगे V44:1956, उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया है। कॉमा के आगे हमने ब्रैकेट में x लिखा है। अब x क्या हुआ, x हमारा P2 हो गया। P2 मतलब इकोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारा मेन क्लास था, मेन क्लास हमारा हिस्ट्री रहा, लेकिन हमको क्या है इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक रिलेशन ढूंढना है। तो हमने जो इकोनॉमिक्स मेन क्लास का सब्जेक्ट है उसको हमने P2 फोकस दिया, किसका, होस्ट क्लास का। तो हमारा आ गया, ये हमने कहाँ से लिया, सब्जेक्ट डिवाइस से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जैसे इस क्वेश्चन में इंडियाज़ था, तो इंडिया से हमने शुरू किया मेन क्लास लेते हुए, क्योंकि हमको इकोनॉमिक रिलेशन दिखाना है। तो इकोनॉमिक रिलेशन के लिए हमने हिस्ट्री में जाके फॉरेन का कोड ढूंढा। फॉरेन जो हमारा हो गया फॉरेन पॉलिसी, वो हमारा होस्ट क्लास रहा। उसके बाद हमने फॉरेन पॉलिसी जो है किसके साथ है, तो वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में इकोनॉमिक्स का जो हमारा मेन क्लास का कोड है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कि हमें सब्जेक्ट डिवाइस के रूल के अंतर्गत लिखना होता है। अब अगर आप सब्जेक्ट डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो हमने कॉलन क्लासिफिकेशन की थ्योरी के वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट डिवाइस को भी डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो गया फाइनल कोड जो है सीरियल नंबर 6 आप देखेंगे V44:1956 कॉमा x ब्रैकेट में। उसके बाद देखिए N60 ऊपर जो सिंबल है वो टाइम स्पेस का है, टाइम पीसेट का है। तो आपको 1961 वर्ड के लिए हमें N60 हमने जो कोड ले लिया है। तो अभी हमारा सभी वर्ड्स के लिए कोड मिल गया है और सिस्टमेटिक हमने काम किया है। इस एग्जाम्पल में जो ध्यान देने वाली बात है कि दो कंट्रीज़ के नाम हैं, तो हमारा एक होस्ट क्लास भी इसमें ऐड हुआ जो कि इकोनॉमिक रिलेशन के लिए, और मेन क्लास हमारा हिस्ट्री रहा। तो इसका फाइनल कोड होगा V44:1956 कॉमा ब्रैकेट में x
एपोस्ट्रोफी N60, ये हमारा कोड रहेगा इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस विद ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो कंट्री के नाम यूज़ हुए हैं। पहले केस में जो नंबर इंडिया के लिए वो रिप्रेजेंट करता है फोकाई इन पी फॉर मेन क्लास वी हिस्ट्री, और जो सेकंड नंबर कंट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है वो ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंट कर रहा है फोकाई इन पी, लेकिन होस्ट क्लास कौन सा हो गया, V:19। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि हमने एक नए स्तर पे, जैसा इग्नू के फॉर्मेट में दिया रहता है टेबुलर फॉर्म में, उससे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर लर्निंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।